एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कंपटीटर एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कंपटीटर एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या है हमारे लिए, या इसको करने से हमारी वेबसाइट पे क्या फ़ायदा होगा, इसको किस तरीके से किया जाता है उसका सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से कंपटीटर एनालिसिस करने वाले हैं वेबसाइट के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम किस तरीके से कंपटीटर एनालिसिस करने वाले हैं, या अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स और बैकलिंक्स की उसने कहाँ पर बैकलिंक्स बनाए हैं, उसके कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं और हमारे नहीं कर रहे हैं, उसको हम सीमरस की मदद से निकालेंगे और उसे अपनी वेबसाइट पर यूज करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सीमरस टूल पे। दोस्तों ये सीमरस जो टूल है ये 14 दिन के फ्री ट्रायल पे भी आता है, और अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इस पे मैंने लिंक दे रखा है, आप यहाँ से क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। 14 दिन का फ्री ट्रायल है। क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्रेडिट कार्ड को डालेंगे, $1 की पेमेंट होगी, उसके बाद वो आपके पेमेंट वापस आ जाएगी। और याद रहे अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो आपको 14 दिन से पहले कैंसिल कर देना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे कटते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने टूल की ओर, सीमरस का टूल, और यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से कंपटीटर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपना डोमेन ले लेते हैं। हमने एक ये डोमेन लिया है, इसको हम अपनी वेबसाइट मानते हैं। इसी के रिलेटेड हम एक कंपटीटर की भी वेबसाइट निकालते हैं, लीगल रास्ता एक निकाल लेते हैं। ये रजिस्ट्रेशन वाला वेबसाइट और ये लीगल रास्ता, दोनों के काफ़ी बिजनेस सेम है, जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये एक दूसरे कंपटीटर हैं। तो हम इसकी वेबसाइट का बैकलिंक एनालिसिस यानी कि कंपटीटर एनालिसिस करने वाले हैं। हमें अपनी वेबसाइट्स की DAPA, उसके बैकलिंक्स कहाँ हैं, उसके कौन सी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ये तो पता है, बट हमें दूसरे के नहीं पता है, तो हम उसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर डालते हैं और डोमेन ओवरव्यू में डाल के हम सर्च करते हैं। सर्च पे करने के बाद आपको उसने प्रॉपरली बता दिया कि कौन से कंट्री में कितना ट्रैफिक है, उसके पास कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में जो ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक देखा जाए तो इनके पास 94% ट्रैफिक इंडिया से आता है, जिसका ट्रैफिक है अराउंड 2 लाख के करीब, और 44,000 कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं, उसमें से US से 17,000 रैंक कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इनके जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर देख सकते हैं मंथली, और हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो है 2 लाख के करीब, अप्रॉक्स 2.5 लाख मान लेते हैं। और आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो रैंक कर रहे हैं वो टॉप 3 में, 10 में या टॉप 100 में कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, या कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, वो हमें डिटेल यहाँ पर मिल रही है। और इनके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं उसकी भी डिटेल हमको यहाँ पर दे रहा है, और उसी के हिसाब से थोड़े से कंपटीटर्स और हमें शो कर रहा है कि इसके कौन से कंपटीटर हो सकते हैं, जैसे कि कॉर्बिस, एंटरस्लाइस, एविस फाइलिंग, वकील सर्च एंड स्वरित एडवाइजर। इस टाइप की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर बैकलिंक्स भी बता रहा है कि इनके बैकलिंक्स कहाँ पर बने हुए हैं, डिटेल दी है थोड़ी सी। एंकर टेक्स्ट कौन से हैं, कहाँ पर बने हैं, और इनका रेफरिंग डोमेन कहाँ से है, कितने बैकलिंक्स बने हुए हैं, वो भी डिटेल दे रहा है। इंडेक्स पेज जो इंडेक्स हो चुके हैं उसकी डिटेल्स है। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रहा है। तो हम एक बार शुरुआत करते हैं इनके ट्रैफिक एनालिसिस से। तो ट्रैफिक एनालिसिस पे आना है तो इसके बाद हम फिर से यहाँ पर अपनी वेबसाइट डालते हैं कंपटीटर की और उसको सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पर डोमेन डाल दिया। अब आपको यहाँ पर सारा का सारा डिटेल, जो भी डिटेल है इनकी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि इनके अक्टूबर मंथ में कितने विजिट्स आए थे, यूनिक विजिटर्स, पेज का जो पेज पर विजिट का जो रेशियो है वो कितना है, एवरेज ड्यूरेशन कितना है और बाउंस रेट कितना है इनका। ठीक है, इसमें आपको डिवाइस की किस डिवाइस से कितनी ट्रैफिक जनरेट हुई थी, जैसे कि आप देखेंगे ऑल डिवाइस से इनका अराउंड 2,15,000 के करीब जनरेट हुआ है, जिसमें से मोबाइल है 1,18,000 के करीब और 97,000.5 डेस्कटॉप से क्रिएट हुआ है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर टॉप पेजेस बताएगा, टॉप सब फोल्डर्स बता रहा है और टॉप सब डोमेन्स भी बताएगा अगर उनके पास है तो। ट्रैफिक का शेयर की मोबाइल से कितना है, डेस्कटॉप से कितना है, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इनका जो ट्रैफिक है वो किस टाइप के ट्रैफिक से आता है, यानी कि उसका सोर्स क्या है, जैसे कि डायरेक्ट सोर्स है, सर्च है,
पेड है, रेफरल है या सोशल है, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी कंट्री से कितना ट्रैफिक आता है उसका भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। इसके बाद हम आते हैं इनके ऑर्गेनिक रिसर्च। तो हम आ गए हैं ऑर्गेनिक रिसर्च पे और हम क्लिक कर देते हैं इंडिया पे, क्योंकि हम इंडिया में देखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कितने कीवर्ड दिखा रहा है। ये दिखा रहा है हमको 44,000 के करीब कीवर्ड्स, और आपको ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो कि दिखा रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। टॉप पोजीशन वाली कीवर्ड्स यहाँ दिखाएगा। इंटेंट के हिसाब से सर्च फीचर में कितने आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। फीचर स्निपेट कितने कितने बन रहे हैं वो भी दिखा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक बार इनके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखते हैं। तो हमने टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक किया। इसके बाद हम एक इसमें फिल्टर लगा देते हैं। इसके बाद हम जो फिल्टर लगाने वाले हैं वो लगाएंगे हम वॉल्यूम के लिए, कि हमें कम से कम कितने का की वो चाहिए वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं मिनिमम हमको चाहिए 100 का वॉल्यूम। हम अप्लाई कर देते हैं और उसी तरीके से हम एक कीवर्ड पे भी लगा देते हैं, यानी कि हम कीवर्ड डिफिकल्टी पे भी एक फिल्टर लगाते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी कैसी चाहिए आपको। हमको चाहिए इजी के बीच, तो हम इजी पे क्लिक कर देते हैं कि 100 प्लस का वॉल्यूम या उससे ज्यादा का वॉल्यूम, और उसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी हो वो कीवर्ड डिफिकल्टी हो इजी के बीच। उस पर हमने फिल्टर लगाया, तब भी उसने हमें अराउंड 10,000 के करीब कीवर्ड्स दे दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं तो उसकी पोजीशनिंग भी देख सकते हैं कि आपको कितनी पोजीशनिंग वाली कीवर्ड की वॉल्यूम चाहिए या कीवर्ड चाहिए। तो हम टॉप 10 वाले कीवर्ड्स जो हैं उसको ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। उसमें से कितने कीवर्ड्स आते हैं देखते हैं। उसमें से भी हमारे पास 923 कीवर्ड्स आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस कीवर्ड पे उनकी रैंकिंग आ रही है। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिन पे इनकी रैंकिंग आ रही है। इसी तरीके से आप अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग और कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग। और अगर आप देखना चाहते हैं, पहले तो मैं इन फिल्टर को हटा देता हूं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि उनके कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे फीचर स्निपेट बन रहा है, तो आप ऑन सर्च पे क्लिक करके फीचर स्निपेट पे क्लिक करेंगे तो आपको उनके फीचर स्निपेट वाले कीवर्ड्स भी दिख जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है, हम किसी एक को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है ट्रांसपोर्टेशन HSN कोड, हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पर दिखा दिया कि इस कीवर्ड से इनका फीचर स्निपेट बन रहा है। तो इसने यहाँ पर हमको दिखा दिया कि यहाँ पर फीचर स्निपेट बन रहा है। तो इसी तरीके से अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कंटेंट फीचर स्निपेट में दिखाना चाहते हैं, या आप भी इनकी तरह कोशिश करना चाहते हैं कि आपका कंटेंट फीचर स्निपेट में आए, तो आप इनसे बेटर कंटेंट लिख सकते हैं और आप अपने कंटेंट को फीचर स्निपेट में शो कर सकते हैं। फीचर स्निपेट गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट एलिजिबल है फीचर स्निपेट के लिए या नहीं। इसे हम किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते, बस हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और गूगल को अगर वो सही लगेगा यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग तो वो उसे फीचर स्निपेट में प्लेस कर दे। ठीक है, हमने यहाँ पर फिल्टर लगाना, वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना ये देख लिया है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों कीवर्ड गैप पे। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कीवर्ड गैप में, कि इसमें कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर के रैंक हो रहे हैं बट हमारे डोमेन के नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना डोमेन डालना है और यहाँ पर बाकी ऐड कॉम्पिटिटर्स जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर की कीवर्ड्स या कॉम्पिटिटर का, यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालनी है। हम 1-2 वेबसाइट्स और डाल लेते हैं। हमने 2 वेबसाइट्स डाल दी हैं अपने कॉम्पिटिटर की, और हम कंपेयर पे क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने हमें एक कीवर्ड ओवरलैप दे दिया डायग्राम, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारे कीवर्ड्स कितने रैंक कर रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटर के कितने रैंक कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग कॉम्पिटिटर से कितने कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, और ऐसे टोटल कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे भी रैंक नहीं कर रहे बट हमारे कॉम्पिटिटर के कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि लीगल रास्ता के ये 43.6 के जो है ये टोटल उनके कीवर्ड्स हैं, जिसमें से ये कॉपबिज है, इनके इतने रैंक कर रहे हैं, और लीगल रास्ता और कॉपबिज दोनों के कीवर्ड्स जो हैं अराउंड इतने कॉमन है, बट रजिस्ट्रेशन वाला यानी जो इनकी वेबसाइट्स है इसके रैंक नहीं कर रहे। और ये जो शेयर्ड है, मतलब कि इस पार्ट में, इस रीजन में तीनों वेबसाइट्स के कीवर्ड हैं। तो आप इसकी यहाँ के पार्ट को यूज कर सकते हैं, यहाँ के पार्ट को यूज कर सकते हैं और यहाँ के पार्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कीवर्ड्स यहाँ पर रैंक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीगल रास्ता यानी कि जो अगर हमारा डोमेन मानते हैं तो उसके इतने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं,
दूसरी वेबसाइट्स है जो उसके कीवर्ड कितने रैंक कर रहे हैं उसको देखने के लिए हमने यहाँ पर डाला। तो आप अब यहाँ देखेंगे कि आपके कीवर्ड कौन से हैं जो रैंक नहीं कर रहे बट आपके कॉम्पिटिटर के कर रहे हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा, आप यहाँ से थोड़ा सा फिल्टर आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लू जो है कॉर्बिज के लिए है, ग्रीन रजिस्ट्रेशन वाला के लिए, और जो ऑरेंज है ये लीगल रास्ता के लिए है। तो लीगल रास्ता के इतने कीवर्ड इसके लिए रैंक कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वाला के इतने कर रहे हैं, कॉर्बिज के इतने कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रेडमार्क सर्च से इनके इतने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, क्या वॉल्यूम है इनके पास, क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ पर वो टोटल देखने को आपको मिल जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे रैंक कर रहे हैं, उनके नहीं रैंक कर रहे हैं, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे आप रैंक नहीं कर रहे, तो आप वो कीवर्ड्स यहाँ से निकाल सकते हैं और उन पे अपना कंटेंट लिखवा कर उस पे आप काम शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट भी उस पे रैंक करे। इसी तरीके से हम बैकलिंक गैप पे भी आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो वेबसाइट्स हैं उनमें कौन से बैकलिंक्स दूसरी जगह पे नहीं बने हैं बट हमारे पे बने हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉर्बिज के जो बैकलिंक्स है वो यहाँ नहीं बने, रजिस्ट्रेशन वाला के इतने बने हुए हैं, लीगल रास्ता के यहाँ पर बने हुए हैं। आपको देखने को मिल जाएगा कि किसके कहाँ बैकलिंक नहीं बने बट हमारे बने हैं, और कौन से बैकलिंक नहीं बने हैं दूसरी की वेबसाइट पे, आप वो सब पूरा डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं। और देखने के बाद आप उस वेबसाइट को या उस वेबसाइट पर अप्रोच कर सकते हैं अपने बैकलिंक्स बनाने के लिए। अगर आप वहाँ पर बैकलिंक बना सकते हैं तो आपको सारा का सारा ओवरव्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस बार दोस्तों हम आते हैं अपने एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड, सीमलेस टूल का एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड है उस पे आते हैं, और आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर के कौन से ऐसे कीवर्ड्स पे ऐड चल रही हैं या उन्होंने कौन सी डिस्प्ले एड्स चला रखी हैं गूगल पे, आप वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग पे, और डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग पे आने के बाद आप अपने किस कॉम्पिटिटर का डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग चेक करना चाहते हैं आप वो यहाँ डालेंगे और आपको यहाँ पर डेटा शो होना शुरू हो जाएगा कि उनकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, एज कौन सी किस एज पे उन्होंने टारगेट किया हुआ है, कौन सी उनकी एड्स चली है, लास्ट कब चली है, सारी डिटेल्स शो होंगी, किस कंट्री में एड चली है वो भी शो होंगी, इमेज फॉर्मेट की कितनी चली है, टेक्स्ट फॉर्मेट की कितनी इमेजेस चली है, और उनका जो थोड़ा डिस्प्ले एड्स शो होता है वो किस डिवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उनकी कौन सी एड्स हैं, हम अगर एड्स पे क्लिक करते हैं, ये तो ओवरव्यू था, यहाँ पर एड्स हैं, सारी की सारी एड्स आपको यहाँ पर शो होना दिख जाएंगी। कौन से लैंडिंग पेजेस हैं उनके, यहाँ पर उन्होंने लैंडिंग पेजेस नहीं दिखाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का बैकलिंक एनालिसिस और कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, साथ ही उसके कौन से कीवर्ड्स पे एड्स चल रही है आप उसे वो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप बैकलिंक एनालिसिस करना चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल से तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप बैकलिंक एनालिसिस करना चाहते हैं एचआरएफ टूल की मदद से तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो आप ऊपर आई बटन से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आप कौन से ऐसे टूल को यूज करते हैं कीवर्ड एनालिसिस या बैकलिंक एनालिसिस करने के लिए उसको कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आप नहीं चाहते इस तरीके की मेरी कोई भी वीडियो मिस कर दे तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एक बार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।